इतिहास बदलते हैं तो वर्तमान की हवाएं बदल जाती हैं। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख लेके आती हैं। 1994 का वो समय अब फिर से दौड़ के आएगा और धनु राशि वालों के जीवन में वो ऐसा बदलाव आएगा कि जिंदगी चकाचौंध से जो है आपकी मुक्त हो जाएगी। मित्रों, वो 1994 का समय जो आने वाला है और वो धनु राशि वाले जीवन में और वो समय को देखेंगे और जीवन अब बहुत परिवर्तन का समय है। ये महापरिवर्तन का योग धनु राशि वालों की जिंदगी को बदल के ही रख देगा। आप याद करिए और कमेंट करके बताइए कि वर्ष 1994 का वो समय आप सोच लीजिएगा और सोच के बताइएगा कि वर्ष 1994 में आपके सुहाने दिन कैसे थे, कैसा आप सुख का जीवन जी रहे थे। वो अब समय आने वाला है, कुछ समय कुछ महीने शेष रह गए हैं और उस समय में धनु राशि वालों के जीवन में चार चांद लगेंगे। जीवन में अब हर डिजायर्स उनकी पूरी होगी। जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का समय है और वह संकेत दे रहा है। शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं, राहु जब राशि परिवर्तन करते हैं, केतु देव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका जो राशि परिवर्तन है वो बहुत ही असरदार होता है जन जीवन, प्राकृतिक, मनुष्य पे और सृष्टि पे। इनका राशि परिवर्तन बहुत प्रभावशाली होता है। कहीं ना कहीं 1994 में ऐसा शुभ समय सा था, ऐसा एक बहुत अच्छा संयोग था जब धनु राशि वालों ने खुलकर जिंदगी जी, खुलकर पैसा आया, खुलकर काम कारोबार चला, उनकी जॉब चली, उनकी नौकरियां बहुत अच्छी रही, धन प्राप्ति के योग बने और स्वास्थ्य उत्तम रहा। शनि मकर राशि में गए तो कोरोना रूपी महाराक्षस आया। शनि कुंभ राशि में गए फिर वक्री हुए तो बहुत धनु राशि वालों की नौकरियां छूट गई। और इसमें और भी राशियां शामिल थी मगर हम सिर्फ धनु राशि की बात कर रहे हैं। उसमें नौकरी छूट गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, कर्जा हो गया। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचलन और विचलित करने वाली घटनाएं उन्होंने देखी। मगर मित्रों, कुछ महीने का समय रह गया है। कुछ महीने के बाद बात करें तो एक 29 मार्च सन 2025 की डेट निकल के आ रही है जब शनि, राहु और केतु ये तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। यानी 25 मार्च सन 2025, 29 मार्च सन 2025। 25 मार्च सन 2025 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे घर से निकलकर, सुख के घर से निकलकर तीसरे घर में आ जाएंगे। यहाँ जो केतु है वह 10वें घर से निकलकर, यानी आपका जो 10वां घर है कुंडली का, धनु राशि वालों का, उससे निकलकर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यानी ये उल्टे चलते, एक घर पहले ही आएंगे। अब शनि की बात करें तो शनि 29 मार्च सन 2025 को सुबह के 10:15 पर प्रातः ही ये राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके तीसरे घर से निकलकर आपके चौथे घर में आ जाएंगे। राहु और केतु 18 महीने एक घर में रहते हैं। शनि की बात करें तो एक घर में 2.5 साल तक ये बैठा रहता है। 2.5 साल के पहर में ये राशि परिवर्तन करता है, अस्त होता है, उदय होता है, मार्गी होता है, वक्री होता है। ये 2.5 साल में पूरी चाल चलाते हुए ये काम करता है। अब बात करें शनि का प्रभाव तो आपको पता ही है कि दुष्ट ग्रहों की संज्ञा में आता है। धर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। कर्म अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, ये सब शनि लिखता जाता है। शनि को बुरा ग्रह बताया जाता है मगर ये कर्मों के अनुसार ही आपको फल देता है। अब आप कैसे कर्म करते, सत्कर्म करेंगे तो अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और गलत कर्म करेंगे तो उसके परिणाम भी आप ही जो है भुगतान के रूप में भुगतेंगे। क्योंकि ये क्या है, लोड लेने वाले ग्रह हैं। शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो लोड लेते हैं। कलयुग में भाई दर्द को झेलने वाला भी तो कोई ग्रह होना चाहिए। सब सुखी सुख देते जाएंगे तो दुख कौन झेलेगा। संसार में 2 पहर बनाए, एक दिन बनाया, एक रात बनाई। फिर संसार में फिर 2 पहर बनाए, एक सुख बनाया, एक दुख बनाया। संसार में 2 जो है महीने के उजाले और अंधेरे दिए गए, यानी 15 दिन अमावस के और 15 दिन पूर्णमासी के। तो हर चीज में 2-2 घटित हुई है। एक तरफ अमृत, एक तरफ जहर, ये भी 2 घटित है। दाईं आंख और बाईं आंख, एक हाथ यानी दायां हाथ और बायां हाथ, तो ये भी 2 हाथ हैं। एक दाईं टांग, दूसरी बाईं टांग। तो मनुष्य जीवन में जो है ईश्वर ने उनको 2-2 चीजें दी, तो पहर 2 होते हैं। अब इसमें क्या है कि 1994 का इसलिए मामला निकल के आया है क्योंकि यहाँ
वही शुभ दिन आने वाले हैं। शनि का चाला इसलिए हम देख रहे हैं कि मकर राशि और कुंभ राशि में हमने देखा कि बस ये मार्गी हुए तो इन्होंने शुभ फल दिए, और ये बकरी हो गए तो भैया इन्होंने शुभता तो छोड़ो, दुख देना चालू दे दिया, टेंशन देना चालू दे दी, पैसा आना बंद हो गया, काम कारोबारी उजड़ गए, कर्जा करा दिया, नौकरी वालों की नौकरी छूट गई, और हर तरीके से उनके जो सपने थे वो भैया नहीं पूरे हो पाए। अब ये जो शनि है, ये सबसे पहले तो अपनी जो 2 राशियाँ हैं जो उसकी खुद की राशि है, वैसे मूल त्रिकोण राशि मकर और कुंभ है, मगर कलयुग में इन्होंने अच्छा फल नहीं दिया, जब तक ये वक्री रहे मार्गी में अच्छा फल दिया। तो ये राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि धनु राशि वालों के चौथे घर में पड़ती है। अब चौथे घर में बृहस्पति का घर है, यहाँ शनि का आना। बृहस्पति धर्म का कारक है, शनि कर्म का कारक है। अब एक दुष्ट ग्रह, असुर ग्रह, जब दूसरे देव ग्रह के पास जो कि ज्ञान का कारक है, जो कि बृहस्पति गुरु का कारक है, उसके घर जाता है तो उसका स्वभाव बृहस्पति जैसा ही हो जाता है। हालांकि स्पष्ट तौर से हम बताएं आपको तो आपकी 29 मार्च सन 2025 को ढैया चालू हो जाएगी। 7.5 ही तो गई नहीं, इतने समय में फिर ढैया चालू हो गई, मगर ये ढैया अद्भुत होगी। सबसे पहले तो शनि की जो 2 राशियां हैं मकर और कुंभ, इनसे ये हट जाएगा। मकर कुंभ के अच्छे फल वक्री शनि ने नहीं दिए, मार्गी ने दिए। अब जो गुरु का घर है, गुरु के घर में जो भी असुर ग्रह, पहले राहु देव बैठ गए थे इसमें, तो राहु तो हट जाएंगे, वो आपके तीसरे घर में चले जाएंगे धनु राशि वालों को। अब बात करें शनि की, तो ये गुरु के घर में आ जाएंगे। 12वां घर मीन राशि का पड़ता है। मीन राशि जलचर राशि है, धनु राशि फायर राशि है। जलचर राशि होने पर सबसे पहले तो शनि का स्वभाव शांत होगा, हालांकि ढैया चालू हो जाएगी, मगर फिर भी शनि के जो दुष्प्रभाव है वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये गुरु महाराज के घर में बैठेंगे, राशिगत परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, काम करने की जरूरत है। शनि कहता है कर्म करो, कर्म करो, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म में कई चीजें आती हैं। देखिए, धोखा दगा किसी का नहीं हुआ सगा, शनि ये कहता है। मगर कलयुग का समय, कलयुग के समय में जो चौथा घर है, जो चौथा घर है वो सुख को रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर करता है भूमि को, चौथा घर करता है आपकी माता को, आपके सुख को, आपके मन को और वाहन को। इस घर से कम 17-18 चीजें देखी जाती हैं, मगर फिर भी जो मैंने पॉइंट बताए उसको चौथा घर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अगर देखी जाए तो धनु राशि वालों को अगले जो 2.5 साल हैं उसमें सबसे पहले तो भूमि, भवन, फ्लैट, मकान, जमीन, जायदाद, इसकी डील जो करनी है वो सोच समझ के करनी है। कहीं ऐसे चुंगल में नहीं फंसना है, कोई ऐसे काम में नहीं फंसना है कि बाद में वो रट्टे फसाद और फजीयत की स्थितियां धनु राशि वालों के सामने आए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। भूमि खरीदनी है, सोच समझ के खरीदनी है। इन्वेस्टमेंट करना है, उतार चढ़ाव वाले इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी से बिल्कुल दूर रहना है आपको, इसे नहीं खेलना। ध्यान रखिए, ये वही दाव लगाते हैं जिनके राहु और शनि बहुत बुलंद होते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के। दूसरी चीज, जो भूमि का कारक है वो शनि है, भवन का कारक मंगल है। तो भूमि खरीदें, पेपर्सों को अच्छी तरह चेक करा के खरीदें। कोई कारोबार करें, कोई किसी भी तरीके से सोच समझ के करें। कोई विवाद वाली भूमि भवन से दूर रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, इस समय जो आपके जीवन में तरक्की होगी वो नौकरी पेशा लोगों के लिए होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छी तरक्की होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, क्योंकि शनि मीन राशि में बैठेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर से मोटिवेशनल हैं, वाणी से संबंधित काम करते, ज्ञान का काम करते, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो गुरु हैं आपके 6ठे भाव से निकल कर आपके जो है गुरु करेंगे मई सन 2025 में प्रवेश, आपके 7वें घर में पहुंच जाएंगे। तो 6ठे भाव से निकल के आपका लग्नेश 7वें भाव में चला जाएगा। तो ये भी बहुत अवसरवादी अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाला होगा। धनु राशि वालों के जो काम कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। चौथे घर का शनि लेके तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख लेके आएगा, मगर कहीं ना कहीं सुख से वंचित ना रहे, तो इससे सोच विचार के काम करना है। भाई शनि क्या चाहता है? शनि चाहता है सोच समझ के काम करो। शनि क्या है? शनि कलयुग का राजा है। राहु क्या है? कलयुग का वजीर है। तो राहु आपके तीसरे घर में आएंगे। तीसरे घर का राहु महाबली बताया गया है लाल किताब में, फल दीपिका में, कालांतर शास्त्र में। यहाँ राहु को तीसरा घर सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया है। शुभ ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देते जितना एक
राहु देता है। पहले जो 2024 का समय गया उसमें आपके चौथे घर में राहु बैठे थे और तीसरे घर में शनि बैठे थे। अब परिवर्तन हो रहा है, चौथे घर में तो बैठेंगे शनि और तीसरे घर में बैठेंगे राहु, यानी एक घर आगे शनि एक घर पीछे राहु। यहाँ ट्रांजैक्शन बदलेगा, शनि का स्वभाव राहु की तरह, राहु का स्वभाव शनि की तरह माना गया है। मगर इसमें भी मतभेद है। इसमें जो मतभेद है कि शनि तो न्याय का कारक है, राहु न्याय का कारक नहीं है। शनि का जो पेमेंट है, जो शनि का कर्म है, चाहे आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है। और राहु क्या है, पल पल पे छल करता है, धोखा दे देता है, कहीं ना कहीं कपट कर देता है। तो राहु शनि में अंतर है, इसमें भी मतभेद है। राहु क्या है, अंजाम तक पहुंचाता है, शनि भी अंजाम तक पहुंचाता है, मगर राहु का अंजाम तक पहुंचाना शॉर्टकट को लेके आता है। दिमाग में कुछ कुछ लोगों की आती है कि भैया शॉर्टकट काम कर लो, कोई शॉर्टकट गेम खेल लो, कोई शॉर्टकट काम कर लो जिससे जल्दी पैसा आ जाए। मगर शनि ऐसा नहीं कहता। शनि राजमार्ग से चलने वाला ग्रह है और राहु कुंज गलियों से चलने वाला ग्रह है। आपने देखा है कि कई रास्तों में आप जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि समय की बचत करो, गलियों से निकल जाओ, उधर का रास्ता उधर से चले जाओ तो आप वहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। मगर शनि को ये पसंद नहीं है। शनि को तो राष्ट्रीय राजमार्ग पसंद है। भैया मैं तो लंबा चलूँगा, मेरे को गड्ढे नहीं चाहिए, मुझे गली की गंदगी नहीं चाहिए, मैं गड्ढों से नहीं निकल के जाऊँगा, मैं खराब ऊबड़ खाबड़ सड़क से नहीं निकल के जाऊँगा, मैं तो राजमार्गों से निकल के जाऊँगा। भले ही 10-20 मिनट आधा घंटा देर से पहुँचूँ, उसके लिए आप जल्दी निकलो ना। आप जितना जल्दी वहाँ से चलोगे उतनी जल्दी पहुँचोगे। और राहु क्या कहता है, शॉर्टकट, शॉर्ट गलियों से ले जाएगा। भले ही धक्के खा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं खराब सड़कों से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ गलियों में बहुत ज़्यादा डस्टिंग है, गंदगी पड़ी है, मगर वो वहीं से ही निकलेगा। तो ये सोच राहु की है, शनि की सोच ऐसी नहीं है। शनि की सोच है राजमार्गों से गुजरना। तो भैया राजमार्गों से निकलेंगे तो तरक्की होगी। तो यहाँ स्थितियाँ, ये दोनों ग्रहों में परिवर्तन है। अब ढैया तो लगेगी। ढैया में मैंने आपको बताया कि भैया थोड़ी सावधानी बरतनी है। काम करें कोई सोच समझ के करें, कोई कारोबार खोले सोच समझ के खोले, कोई काम करें तो कम पूंजी से पहले खोलें, ज़्यादा पूंजी लगा के कोई काम नहीं करना। और किसी भी रूप में जॉब करें तो सोच समझ के करें। आदि के चक्कर में पूरी नहीं खूनी कि कोई ना कोई जॉब नहीं मिल रही है 2-4 हज़ार रुपये के पीछे और वो पुरानी जॉब छोड़ दी और नहीं पकड़ ली। पहले सोच लें भैया वहाँ स्विच करना है तो वो लंबे समय तक टिके, अदरवाइज नहीं। यहाँ जो शनि की असुराहट है वो भी खत्म होगी, क्योंकि शनि भी कहीं ना कहीं दुख को, कष्ट को, पीड़ा को दर्शाता है। चौथे घर में आता है तो कहीं ना कहीं आपकी माता जी का स्वास्थ्य उसको प्रभावित कर देता है। तो माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, आपका मन बेचैन ना हो, तो उस पर समय समय पे डॉक्टरी जांच, एस्ट्रोलॉजिकल सलाह, जब तप दान और कलयुगी एस्ट्रोलॉजी शनि और राहु की, ये आपको करती रहनी है। इससे क्या होगा, शनि की जो मार है वो आप पे नहीं पड़ेगी। हालांकि बृहस्पति के घर में बैठेंगे, मगर भैया शनि तो शनि है। शनि अपना जो है छोड़ता नहीं है दिमाग, वो उसका वहीं रहता है। फिर भी गुरु के घर में बैठ के इतनी जो असुराहट जो मकर और कुंभ राशि में की, वो मीन राशि में नहीं करेंगे। तो मीन राशि आपके चौथे घर में पड़ेगी। यहाँ शनि समसप्तक दृष्टि से आपके 10वें घर को देखेंगे। अब 10वां घर प्रोफेशन का हो गया, कारोबार का हो गया, तो यहाँ उनको भी फायदा दे जाएंगे। जो लोग लोहा, आयरन फैक्ट्री, कल कारखाने से संबंधित है, उन लोगों को फायदा दे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एजेंसी चल रही है, उनको फायदा दे जाएंगे। यहाँ सप्तम भाव में आपके जैसे ही 12 महीने के लिए गुरु आएंगे, ये मई सन 2025 में आएंगे। तो ये आपके छठे भाव से निकल के, आपका लग्नेश क्योंकि बहुत मजबूत होना जरूरी है, तो छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में जैसे ही बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो शनि के भी सुफल आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है, 2 केंद्र स्थानों में एक असुर ग्रह और एक सुर ग्रह, यानी एक पापी ग्रह और एक देव ग्रह, दोनों रहेंगे। क्योंकि चौथा घर भी धनु राशि वालों का केंद्र है और जो 7वां घर है वो भी केंद्र है। तो चौथे घर में शनि का बैठना और 7वें घर में गुरु का बैठना, ये क्या है, बैलेंस बना के लेके आएंगे। तो अगर धनु राशि वाले अनमैरिड हैं तो शादी हो सकती है, ससुराल से मान सम्मान धन दान के योग बन सकते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। तो आप प्रयास करेंगे तो ये आपके जीवन में जरूर घटित होगा। क्योंकि सप्तम भाव में जब राशि से सप्तम में गुरु आता है तो कहीं ना कहीं जो अनमैरिड है, चाहे धनु राशि वाले लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके लिए शादी के योग बनेंगे। बस शादी करें तो भैया जन्म पत्रिका मिला के करना, बिना जन्म पत्रिका के शादी मत करना। मैं गुण मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूँ, जो कि उसमें
आपकी षोडश कुंडलियों की चर्चा की जाती है और आपके सप्तम भाव को देखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शादी करें तो सोच समझ के करिएगा, जन्म पत्र का मिला के करिएगा, तो ये शादी बहुत अच्छी आपकी चलेगी, बहुत लॉन्ग टर्म तक सुख रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी बात निकल के आती है केतु की, क्योंकि राहु तो आपके तीसरे घर में बैठ जाएगा और केतु भाग्यस्थान में बैठ जाएगा। तो भैया भाग्य का केतु बृहस्पति को अच्छा करता है, भाग्य का केतु भाग्य के 9 द्वार खोलता है, मगर कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि होने से भाग में रोड़े अड़चन अटकाव ना पड़े, तो उसमें फिर एस्ट्रोलॉजिकल सलाह आप ले लेना, क्योंकि 2025 वैसे भी लगने वाला है और 2025 में आपके वर्षफल के उपाय बदलेंगे। जिन लोगों ने पहले कुंडलियां बनवाई हैं उनके वर्षफल चेंज हो जाएंगे। बर्थडे टू बर्थडे आपको आना है, एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेनी है, फीस पे करना है, आपको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल के नए उपाय दिए जाएंगे, नई कुंडली बनाई जाएगी, नया आपके प्रश्न होंगे, हमारे उत्तर होंगे, नई कुंडली बनाई जाएगी, नए उपाय करेंगे, तो उससे जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां कठिनाइयां हैं वो भी जो है खत्म हो जाएंगी। तो लोभ ना करें, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें, बड़े बड़े नुकसान से बचें, जुआ सट्टा लॉटरी से बचें, और एक बार भैया एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ले लें। आप बड़े बड़े काम करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, वहाँ धक्के खाते हैं, मुंह की कहानी आनी पड़ती है, आपके ऊपर इतना इतना कर्जा हो गया है, कर्जे से पीठ पूरी आपकी पिचक गई है, तो भैया एक बार आप जो है कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। उससे आपके जीवन के जो पुराने कर्मांश है पेंडिंग, और वो इस जन्म में कर्ज को लेके परेशान कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेके परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमेबाजी हो गई है, तो भैया उसका फिर निराकरण तभी हो पाएगा जब आप एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेंगे और उपाय करेंगे, एस्ट्रो रेमेडीज करेंगे, तभी आपके पुनर्जन्म के जो दोष हैं, चाहे वह पितृदोष के रूप में हो, शनि की मार हो, राहु का अशुभ होना हो, राहु केतु शनि और मंगल की दशाएं चल रही हैं, फिर एस्ट्रोलॉजिकल सलाह आपको लेना चाहिए, बर्थडे टू बर्थडे आना चाहिए, वर्षफल 2025 के नए उपाय लेने चाहिए, जिससे आपके जीवन में आपका जीवन सुख में अवश्य बीतेगा। तो ये चर्चा थी जो है शनि के ऊपर, राहु और केतु के ऊपर, क्योंकि यहाँ महापरिवर्तन का योग बनेगा और ये लंबे समय तक आपको फायदा देते रहेंगे। बृहस्पति के घर में आएंगे शनि तो आपके जीवन में सुख लेके आएंगे, क्योंकि जो गुरु है वो सुख देने वाला ग्रह है। तो यहाँ जो शनि का दुख है वो खत्म होगा, पीड़ा खत्म होगी। ध्यान से काम करिए, शाकाहारी रहिए, ड्रिंकिंग से दूर रहिए, किसी भी तरीके से ड्रिंकिंग नहीं करनी, किसी भी तरीके से व्यभिचार में नहीं रहना, एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेनी है, पॉजिटिव माइंड से रहना है, आस्तीन के स्यापों से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, तो निश्चित ही आपके जीवन में बृहस्पति का प्रभाव आएगा और शनि राहु केतु जी आपको अवश्य सुफल देंगे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे बैक टू बैक आपको जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।